रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो अरशद शरीफ कत्ल अज़ खुद नोटिस से मुतल्लिक मामला है। आज चीफ जस्टिस की सरबराही में ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में दूसरी समाअत थी और दौरान समाअत जो है अदालत को ये बताया गया, वकील अरशद शरीफ की वालदा ने बताया कि अरशद शरीफ की माँ इधर है और वो कुछ अदालत से जो है वो कहना चाहती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें पता है, हम पहले कार्रवाई को जो है वो चलने दें, बाद में उनको भी हम सुन लेते हैं। और इसी दौरान सहाफ़ी हसन अयूब ने अदालत को बताया कि अरशद शरीफ की वालदा को सुप्रीम कोर्ट में लाने में क्या मुश्किलात दरपेश थी और किस तरीके से पुलिस का नारवा सलूक का भी उन्होंने शिकवा किया। और फिर ये भी कहा कि वो व्हील चेयर पर हैं, माजूर हैं और कोर्ट रूम नंबर 1 तक पहुँचने के लिए कोई जो मजूर अफराद हैं जो व्हील चेयर पर हैं उनके लिए कोई ऐसा इंतज़ाम जो है वो मौजूद नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा यहाँ पे लिफ्ट तो लगी हुई है, तो लिफ्ट के ज़रिए आ जाते। तो बताया गया कि लिफ्ट जो है वो नहीं चल रही। तो इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने कहा हम माजरत खाएँ, हम कोशिश करेंगे कि फिर ऐसी शिकायत ना हो। और चीफ जस्टिस ने इस सवाल से मुतल्लिका जो है वो हिदायत भी जो हैं वो जारी की हैं। इसके साथ साथ एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हमने सबमिट करा दी थी। और इसके साथ उन्होंने कहा कि फ़ॉरेन ऑफिस से अदालत ने जो कीनिया के हाई कमीशन की अब तक की पेशरफ्त रिपोर्ट जो है वहाँ पर से तलब की थी, वो रिपोर्ट भी सबमिट हो चुकी है। तो मैं उसका मतन पढ़ना चाहता हूँ। तो इस पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि जी आप पढ़ें। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि फैक्ट फाइंडिंग टीम की मुलाकातों का इंतज़ाम नैरोबी के अंदर पाकिस्तानी हाई कमीशन ने कराया और कमीशन ने जो है वो मिशन को सहूलियात फराम की, मुतल्लिका हुकाम से मुलाकातें कराईं। कीनिया हाई कमीशन ने शूटिंग रेंज का जो है वो पाकिस्तान से जो गई हुई थी फैक्ट फाइंडिंग उसको दौरा कराया। इसके साथ उन्होंने कहा कीनिया के सदर ने भी कीनियन अथॉरिटी को जल्द इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल करने का कहा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अब तहकीकात कीनिया में भी चल रही हैं। कीनिया की वजारत ख़ारजा के ज़रिए मुतल्लिका हुकाम और मुतल्लिका टीम से जो है वो रब्ता कराया गया और ये कि तहकीकात अभी तक जारी हैं और कीनिया हुकाम जो है वो तहकीकात कर रही हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि कीनिया की टीम दुबई आ गई, तो दुबई में भी पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस जो है उसने दुबई के लोकल हुकाम के साथ फैक्ट फाइंडिंग जो टीम थी उसकी मुलाकातों का अरेंज किया और तमाम सहूलियात जो है वो उनको पहुंचाई हैं। और इसके साथ उन्होंने कहा कि बॉडी जो है अरशद शरीफ की उसको पहुंचाने में पाकिस्तान के हाई कमीशन का जो किरदार रहा उसको भी हाईलाइट किया गया। और इसके बाद उन्होंने अदालत को बताया कि फैक्ट फाइंडिंग टीम वहाँ से मुतल्लिका मालूमात हासिल करके उसने अपनी रिपोर्ट जमा कराई, वो रिपोर्ट भी अदालत में सबमिट कराई जा चुकी है। तो इस पर उन्होंने कहा कि अदालती हुक्म के मुताबिक FIR जो है वो भी दर्ज हो चुकी है थाना रमना में। उन्होंने FIR का नंबर भी बताया। इजाज़ुल एहसन ने कहा कि कीनिया में कौन तहकीकात कर रहा है, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कीनिया की पुलिस जो है वो तहकीकात कर रही है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि रिपोर्ट की कापी हमें रात देर गए मिली और एक रिपोर्ट की कापी मिली, बाकी मौजूद जज जो है वो शायद रिपोर्ट नहीं पढ़ सके और मैंने भी रिपोर्ट का जो है वो अमूमी तौर के ऊपर जायज़ा लिया है, कोई डिटेल रिपोर्ट नहीं पढ़ सका। चीफ जस्टिस ने कहा कि नुक्ता यह है कि ये संजीदा मामला है, अवामी दिलचस्पी से जुड़ा हुआ है और ये मामला कीनिया की बुनियादी तहकीकात से जुड़ा हुआ है। चीफ जस्टिस ने कहा पाकिस्तान में भी कुछ गवाह हैं, उनके बयानात भी कलमबंद होने चाहिए। अरशद शरीफ की वालदा भी मुतासरा फरीक है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिन्होंने रिपोर्ट जमा कराई है क्या वो अफसरान यहाँ पे है, तो यहाँ पे एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि DG FIA मौजूद है और बाकी एक अफसर जो है वो मौजूद है अदालत के अंदर। जस्टिस मज़हर नकवी ने कहा कि कीनिया पुलिस के मुबैना शूटर्स का नाम नहीं लिखा गया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि रिपोर्ट में शूटिंग में मुलव्वस पुलिस अफसरान के नाम जो हैं वो भी लिखे हुए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक ड्राइवर है और बाकी 2 कीनिया के पुलिस एहलकार हैं, उन तीनों के नाम जो हैं ड्राइवर समेत सब के नाम लिखे हुए हैं। जमाल खान मंदोखेल का ये कहना था कि FIR में जिन 3 बंदों का नाम को नामजद किया गया है, क्या अरशद शरीफ के ख़ानदान से इस हवाले से कोई मुशावरत की गई। जस्टिस मज़हर नकवी ने कहा कि कीनिया पुलिस के शूटर्स का नाम FIR में क्यों नहीं है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ये तो वक़ूए की इब्तदाई रिपोर्ट है और मज़ीद तहकीकात होंगी, ज़िम्मेदारान का तयन होगा तो फिर उनको जो है वो शामिल किया जाएगा। मज़हर नकवी ने कहा कि ये संजीदा मामला, ये असास मामला है, हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जिससे जमाल खान मंदोखेल का कहना था कि 3 बंदों के नाम जो लिखे हैं क्या उनसे मुतल्लिक शवाहिद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि उनके बारे में लिखा गया है कि उनमें से एक ने अरशद शरीफ को दावतनामा भेजा था और फिर जो 2 भाई हैं
वो अरशद शरीफ के मेज़बान थे। ये जवाब यानी कि जमाल खान मंदोखेल के इस सवाल का जवाब खुद चीफ जस्टिस ने दिया। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें अटारनी जनरल हाफिज़ ने जो है वो मुआवनत करनी है और ये बताना है कि बैरून मुल्क में कौन से लोग मुलव्वस थे, पाकिस्तान में कौन से लोग शामिल थे। एडिशनल अटारनी जनरल ने कहा कि IB और ISI को भी हुकूमत जो है वो इस मामले में इन्वॉल्व करना चाह रही है ताकि एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जा रही है। उसने नाम दिया कि स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसमें IB और ISI और FIA के लोग तो ऑलरेडी शामिल हैं। IB और ISI के लोग को जो है वो शामिल करने जा रही है वफाकी हुकूमत। ये बताया गया एडिशनल अटारनी जनरल की जानिब से। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम चाहते हैं कि कोई इस केस पर असरअंदाज ना हो और ये कि FIR में नामजद लोग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बासर शख्सियात से भी राब्ते में हैं, ये भी आपने देखना है। और ये कि गैर जानिबदार और ज़िम्मेदाराना अफसरान से तहकीकात होनी चाहिए। जस्टिस ज़हर नकवी ने कहा कि अरशद शरीफ के ख़ानदान के लोग क्या टीम पर मुत्तफ़िक हैं। यहाँ पर अरशद शरीफ की वालदा आई, उन्होंने कहा कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि अदालत ने मुझे सुना और मेरी दरख्वास्त के ऊपर सोमोटो भी लिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा मैं बहुत अफसोस है, ये वाकई एक अंदोनाक सानिया है और हम गुज़िश्ता 1 माह से इस मामले पर जो है वो काम कर रहे हैं। वालदा ने कहा कि मैंने एक दरख्वास्त जमा कराई है जिसमें मैंने बताया है कि कैसे कैसे उनको पाकिस्तान से निकाला गया, फिर दुबई से कैसे निकाला गया और कीनिया में कैसे कत्ल किया गया और तमाम मुलव्वस लोगों के नाम भी उसमें दर्ज हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिन्होंने भी किया है, वालदा ने कहा कि जिन्होंने भी अरशद शरीफ को कत्ल किया है उनको मिसाल बनाया जाए ताकि आइंदा किसी और माँ का बच्चा जो है वो इस तरीके से बेदर्दी से जो है वो बैरून मुल्क कत्ल ना हो सके। जस्टिस ज़हर ने कहा कि आप तहकीकाती टीम के आगे अपना बयान रिकॉर्ड कराएँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि इन्होंने जो नाम लिख के दिए हैं अपनी दरख्वास्त के अंदर, एडिशनल अटारनी जनरल को कहा कि आप उनको देखें, लेकिन आपने करना वही है जो आपको कानून कहता है। और क्योंकि उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि असल जो 2 भाई हैं मामला वहाँ से शुरू हुआ है, यानी कि जो अरशद शरीफ के मेहमान थे वो आप उनके नामों से भी वाकिफ़ है। FIR में भी उनके नाम आ चुके हैं और एक अरशद शरीफ के साथ था और वो मेहमान भी उन्हीं के थे और उन्होंने बुलाया था। तो उन्होंने कहा कि ये मरकज़ी हमें लोग नज़र आ रहे हैं और तहकीकात यहीं से जो है वो शुरू की जाएँ। जिस पर वालदा ने एग्री में रज़ामंदी का इज़हार किया। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस साहब आप ठीक कह रहे हैं कि वो 2 लोग जो हैं वो बड़े अहमियत के हामिल हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इन्होंने लिखा है कि इन्होंने जो कुछ भी लिखा है आप उसका बयान भी रिकॉर्ड करें और इनका बयान यानी कि उनकी वालदा का बयान रिकॉर्ड करें। जो कुछ इन्होंने लिखा है वो हतमी नहीं है, आप उसका सिर्फ जायज़ा ले सकते हैं, लेकिन तहकीकात आपने अपने तौर के ऊपर आगे बढ़ानी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कल आपने हमें बताना है कि सुपर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में कौन कौन शामिल है। एडिशनल अटारनी जनरल ने कहा कि JIT में 3 और नाम जो है वो शामिल करने हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इतने ज़्यादा लोगों की क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि चूँकि ये स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है तो इसी वजह से हम चाह रहे हैं कि इस केस के तमाम पहलू जो हैं वो कवर किए जाएँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि IB, ISI और FIA पर यह मुश्तमिल टीम होगी। चीफ जस्टिस कल आप हमें स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम से मुतल्लिक बता दें। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि आपने ये भी बताना है कि आपका अगला कदम या स्टेप क्या होगा और तहकीकात किस सिमत आपने आगे बढ़ानी है। वज़ारत ख़ारजा से आपको क्या मुआवनत हासिल हो सकती है। वज़ारत ख़ारजा जो है वो उस वज़ारत ख़ारजा मुख्तलिफ़ ममालिक से भी इस हवाले से मुआवनत ले सकती है। फ़ॉरेन सेक्रेटरी आपकी हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। और चीफ जस्टिस ने कहा कि FIR हो गई है, अब आप जो है वो इनकी वालदा का भी बयान ले लें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने अपनी अरशद शरीफ की वालदा को कहा कि आपने अपनी किसी के असर में आए बगैर आपने अपनी यादाश्त के मुताबिक जो है वो बयान देना है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का एक बड़ा अहम रिमार्क्स है और जिस रिमार्क्स ने मुझे तो बहुत ज़्यादा मुतासर किया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जिनका ताल्लुक़ खुद बलूचिस्तान से है, वो ये कहते हैं कि अगर कनाडा में जो एक बच्ची मारी गई थी, अगर उसके कत्ल की तहकीकात हो जाती तो आज अरशद शरीफ यूँ कत्ल ना होते। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इशारा जो है वो इशारा उनका है वाज़े तौर के ऊपर करीमा बलोच की जानिब। करीमा बलोच को जो है वो बेदर्दी से कनाडा के अंदर कत्ल कर दिया गया था। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर उसके कत्ल की तहकीकात हो जाती, गोलगप्पारा उस टाइम ना होता तो आज अरशद शरीफ भी यूँ जो है वो बेदर्दी से कत्ल ना होते। इसके बाद अदालत ने चीफ जस्टिस ने आर्डर लिखवाया, उसमें उन्होंने रिपोर्ट का जिक्र किया कीनिया के हाई कमिश्नर, कीनिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन की जो रिपोर्ट है कि किस तरीके से उन्होंने फैसिलिटेट किया। उसके बाद JIT से मुतल्लिक़ कहा कि आपने जो स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनानी है वो उसमें गैर जानिबदार अफसरान हों, ऐसे अफसरान हों जिनका वसी तजर्बा हो बैरून मुल्क तहकीकात का भी और वो शवाहिद भी जमा कर सकें और
मुआवनत भी जो है वो इस हवाले से अगर उनको कोई दरकार हो किसी आलमी फ़ोरम की, आलमी इंटरनेशनल एजेंसी की, UNO की, तो वो मुआवनत भी जो है इस हवाले से उनको बाम पहुँच सके। और उन्हें कह के ऐसे अफसरान चाहिए जिनकी सलाहियतें हों इस टाइप की तहकीकात करने के लिए। और फ़रहान हाफिज़ को भी कहा है कि आपने इनकी मुकम्मल मुआवनत करनी है, अगर इंटरनेशनल एजेंसी की इनको मदद या ज़रूरत पड़ती है तो उस हवाले से भी इनको जो है वो मुआवनत फराहम की जाए। तो ये तो आज की समाअत थी और केस कल तक मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन इस केस में सबसे अहम चीज़ जो है वो वही है कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जो करीमा बलोच का नाम बताया, मैं सच भी यही है कि जब करीमा बलोच को कनाडा के अंदर कत्ल किया गया था तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए थी। लेकिन उस टाइम यही जो अरशद शरीफ के केस को सबसे ज़्यादा उठा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने जो है वो उसको राह से जोड़ के और पता नहीं क्या कुछ करके हमारी बलोच बेटी जो है वो बेदर्दी से वहाँ पे कत्ल हुई, लेकिन वो उसको इंडिया की साजिश और इंडिया की कहानी जोड़ जाड़ के पूरे मामले को जो है वो दबा दिया गया था। तो अब फिर ये वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ। बहरहाल हम क्या कह सकते हैं, उसमें ख़ुद अरशद शरीफ की जो बीवी है वो भी उस मामले में पेश थी और जो गंद वो उछाल रही थी। बहरहाल ये मकाफ़ात अमल है, साफ ज़ाहिर है जो आप दूसरों के साथ करते हो आपके साथ भी हो जाता है। लेकिन आज की जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो उसने एक चीज़ का तयन कर दिया है और जो क्या सराहियाँ की जा रही थी वो सारी दम तोड़ चुकी हैं। अब स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम से मुतल्लिक़ कल अदालत को बताया जाएगा और फिर उसी का टास्क होगा, वो टास्क अपना मुकम्मल करेगी और शायद जैसे उसकी वालदा ने कहा कि एग्जाम्पल बनाया जाए, मिसाल बनाई जाए, उसके कातलों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। तो मुमकिन यही है कि शायद जो अगर कत्ल का खुरा पाकिस्तान में निकल आया तो शायद जो है वो अरशद शरीफ को इंसाफ मिल पाए। लेकिन बात यह है कि अरशद शरीफ की